आप सभी को नमस्कार। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको एचआरएमएस से किस प्रकार से आपको ऑनलाइन पेंशन बुकलेट भरनी है, एक कर्मचारी और एक वेलफेयर इंस्पेक्टर, दोनों का क्या रोल है उसके बारे में बताया मैंने। भाई, सेटलमेंट मॉड्यूल का जो कर्मचारियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है, वो उनको समझना है, क्योंकि जो मैंने ट्रेनिंग दिया था उस ट्रेनिंग काफ़ी विस्तृत थी, उसमें सभी का रोल था, सभी के बारे में जानकारी थी। परंतु इस वीडियो में मैंने सिर्फ एम्प्लॉय और वेलफेयर इंस्पेक्टर को पेंशन बुकलेट कैसे भरे उसी के बारे में मैंने बताया है। सबसे पहले जब कर्मचारी लॉगिन करेगा अपना, उसको उसमें सेटलमेंट मॉड्यूल में जाएगा। सेटलमेंट मॉड्यूल के अंतर्गत उसका पेंशन बुकलेट होगी एक। उस पेंशन बुकलेट पर जैसे ही ओपन क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसका पूरी पेंशन बुकलेट कर्मचारी के सामने आ जाएगी। ये कर्मचारी और वेलफेयर इंस्पेक्टर एक ही समय में पेंशन बुकलेट देख सकते हैं और भर सकते हैं। मैं जो कर्मचारी भरेगा वो WLI को दिखाई देगा, जो WLI भरेगा वो कर्मचारी को दिखाई देगा। WLI जो है कर्मचारी का मिरर है। तो उसी के बारे में आज आप लोगों को मैंने दिखाया है कि एचआरएमएस के माध्यम से किस प्रकार से ये सेटलमेंट फॉर्म भरेंगे, और सेटलमेंट फॉर्म भरने के बाद पूरा ऑनलाइन डाटा आपका सेटलमेंट डिपार्टमेंट पहुंच जाएगा। सेटलमेंट डिपार्टमेंट से होते हुए पूरा प्रोसेस हो अकाउंट्स पहुंच जाएगा। अकाउंट्स में जो डाटा जाएगा वो आई-पास। अब मैं आप लोगों को एचआरएमएस की स्क्रीन पर लाइव आपको दिखा रहा हूं। आप समझिए, अपने आप को WLI के मोड पे ले जाना है। उसके पहले हम देखते हैं कि सेटलमेंट मॉड्यूल में वेलफेयर इंस्पेक्टर के आईडी में क्या क्या डाटा दिखता है। पेंशन बुकलेट, ये देखिए रोल एम्प्लॉय का है। यहाँ पे पेंशन बुकलेट पे जब जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि पेंशन बुकलेट किसकी दिखाई पड़ेगी, एम्प्लॉय की। मतलब कहने का खुद ओसामा की, ये ओसामा की आईडी है, ठीक। ओसामा का ही डिटेल पूरा दिखाई देगा, आप देखेंगे, ठीक है। उसी तरह से यदि ये रिटायर्ड हो रहे होते तो इनका सेम डाटा, यही डाटा किसको दिखाई देता, वेलफेयर इंस्पेक्टर के, उनके सेम डाटा, सेम सब कुछ। अब मैं इनको वेलफेयर इंस्पेक्टर के रोल पे स्विच करता हूँ। एक रोल में मैंने स्विच किया। अब आप यहाँ देखेंगे कि उनका नाम हट गया है। अब इनको कितने एम्प्लॉय असाइन है उनकी लिस्ट आ गई है। कन्हैया लाल ये असाइन है। अब इनका जो भी डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल, ऑफिस इंफॉर्मेशन, ये जितने एचआरएमएस में ऑलरेडी डाटा फीडेड है वो सारा डाटा इसमें शो करेगा। पे रिलेटेड डिटेल्स, बैंक डिटेल, ये देखिए यहाँ पे साइन करवाने होंगे विटनेस के, और डिजिटल सिग्नेचर पैड्स होगा, मैं आपको भी बता रहा हूँ। नॉमिनी फॉर पेंशंस, फैमिली डिटेल, क्वार्टर डिटेल, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर, ये सारी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी उपलब्ध है। जो दिक्कतें हैं आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की और सिग्नेचर पैड की, ये दोनों चीज़ें आपको मशीन के थ्रू डिजिटल मोड पे होंगी। इसके लिए थंब इम्प्रेशर मशीन, बायोमेट्रिक जिसे मशीन कहते हैं, और सिग्नेचर पैड दोनों वेलफेयर इंस्पेक्टर को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से वो कर्मचारी, विटनेस और उनका फैमिली का जहां जहां रिक्वायरमेंट है वो डिजिटल मोड पे उसी मशीन से सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लगवाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। स्पाउस का फिंगरप्रिंट, जहां जहां ऑप्शन जैसी जरूरत है, ठीक है। तो इससे लेके घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जब ये डाटा फीड हो जाएगा, यही डाटा कर्मचारी को भी सेम टू सेम दिखाई पड़ेगा उसकी आईडी से। मान लीजिए वेलफेयर इंस्पेक्टर्स, उनके पास कई जो है एम्प्लॉय उनके अंडर में हो सकते हैं जो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। उस कंडीशन में कर्मचारी खुद अपना डाटा भर सकता है। जो कर्मचारी है अपना डाटा अपनी आईडी से भर सकता है, और जब जरूरत पड़ेगी वेलफेयर इंस्पेक्टर अब उसकी मदद कर देंगे, ठीक है। वेलफेयर इंस्पेक्टर भी वही डाटा भर सकते हैं जो कर्मचारी। दोनों वेलफेयर इंस्पेक्टर, मैंने बताया कि कर्मचारी का मिरर है, कर्मचारी की पेंशन की बुकलेट का मिरर है,
जो चाहे कर्मचारी फीड करे या वेलफेयर इंस्पेक्टर फीड, डाटा एक ही जगह जाएगा। ठीक है, लेकिन जब फाइनल होगा डाटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सब कुछ ओके हो गया, ओके होने के बाद जब ये सेव करेंगे डाटा, तो ये डाटा फॉरवर्ड होगा किसके पास जाएगा, उनके सुपरवाइजर के पास, इनके सुपरवाइजर के पास जाएगा और इनके सुपरवाइजर साइन करेंगे, वेरीफाइड करेंगे, उसके बाद इनके ऑफिसर के पास जाएगा। जब जैसे हो जाएगा फिर वेलफेयर इंस्पेक्टर के पास आएगा, वेलफेयर इंस्पेक्टर उसको चेक करने के बाद फाइनल डाटा किसको भेजेंगे, यहाँ से सेटलमेंट डिपार्टमेंट को भेजेंगे। ठीक है, सेटलमेंट डिपार्टमेंट को भेजेंगे तो वहां पर सेटलमेंट क्लर्क के पास वो डाटा पहुंच जाएगा। जैसा कि आपने अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग में देखा कि कर्मचारी अपनी पेंशन बुकलेट HRMS के माध्यम से भरेगा। भरने के बाद वो जिस प्रकार से मैनुअल पेंशन बुकलेट अपने सुपरवाइजर से साइन करवाते थे, अपने ऑफिसर से साइन करवाते थे, उसी तरह से इसमें भी कर्मचारी जब सबमिट करेगा अपनी पेंशन बुकलेट, तो जो है उसके सुपरवाइजर के ID में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये वेलफेयर इंस्पेक्टर के पास पावर है कि वो जो है उनका रिलेशनशिप बना सके कि एम्प्लॉय के सुपरवाइजर कौन है और एम्प्लॉय के ही ऑफिसर कौन है। वो ऑनलाइन रहेगा ऑटोमेटिक, और जैसे ही सुपरवाइजर उसको डाटा सबमिट करेंगे आगे, उनके ऑफिसर के पास पहुंच जाएगा। ऑफिसर जैसे सबमिट करेंगे डाटा पुनः रिटर्न होकर WLI के पास आ जाएगा। जैसे ही डाटा या पेंशन बुकलेट वेलफेयर इंस्पेक्टर की ID में आ जाएगी, वेलफेयर इंस्पेक्टर उस पेंशन बुकलेट को सेटलमेंट क्लर्क के पास फॉरवर्ड कर देगा, और उसके बाद जैसी कार्रवाई करते हैं सेटलमेंट क्लर्क, उसी प्रकार से वो अपना ऑनलाइन HRMS के माध्यम से कार्रवाई करते रहेंगे। इस वीडियो में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी कमेंट्स करना है, तो आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से कमेंट्स करिए और मुझे बताइए कि और क्या आपको जानकारी चाहिए। मैं आप लोगों को जानकारी ज़रूर उपलब्ध करवाऊँगा। धन्यवाद।